मोला के जवार, मोला के जवार, लब्बैक या हुसैन, तौरा लब्बैक या हुसैन, या अली, नाराए हैदरी, या अली, नारा। क्या कर रहे हो आसिफ? और ये है मेरी बाबू। बाबू तो क्या बनी है? दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सबीना शेख गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना शेख गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। और आ चुके हैं नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग है ना, आज 9 तारीख है। 9 तारीख शाम हो गई, अभी बजे हैं कुछ 6 बज गए और हम जा रहे हैं बाहर। और आज का ब्लॉग है ना, मैंने 6 बजे से स्टार्ट करा है। अगला ब्लॉग है ना, वो यही एंड करा। दोपहर में मैंने क्या करा, खा पी कर मैंने थोड़ी देर सो गई, रेस्ट करा। और अभी उठी हूँ, नहा कर रेडी होकर कपड़े वपड़े चेंज कर अब हम जा रहे हैं थोड़ा बाजार में, ताजिए की साइड। और मेरे हस्बैंड देखो क्या कर रहे हैं, कब के मैं आपको बता। क्या कर रहे हो आसिफ? मेरे हस्बैंड ना हलीम खा रहे हैं। न्याज का अभी हलीम आया ना मेरी मम्मी के घर पर, तो मुझे बोल रहे तू भी खा ले। और खुद भी पहले मैंने तो कटोरा भर के लेकर इधर रखा है और सबसे पहले खुद लेकर आ गए और खाना स्टार्ट कर दिया। चलो अब मैं भी खा लेती हूँ, फिर जाती हूँ बाहर। फिर आज की मुहर्रम है ना, 9 तारीख की, यहाँ की काठियावाड़ की मुहर्रम, वो वाली मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसी रहती। चलो चलते हैं बाहर। तो चलो है ना, घर के बाहर निकलते ही देखो है ना मेरे पापा, ये मेरे पापा हैं और इन्होंने ना सेहरा चढ़ा रहे हैं ताजिए को। आपको तो मालूम ही होगा, आले बैत के हाथ से ताजिए पर सेहरा चढ़ता है। तो एक तो इन्होंने चढ़ा दिया, लेकिन पता नहीं कोई और भी लाया होगा ताजिए पर। जैसे मन्नत रहती ना जैसे सेहरा चढ़ाने की, तो आले बैत के हाथ से ही चढ़ता है। तो ये वाला ताजिया है ना, मेरे पापा के ग्रुप ने बनाया, खुद ने बनाया, जैसे ग्रुप ने पूरे ने बनाया। 4 महीने की मेहनत है ये वाला ताजिया। और ऐसे तो हर जितने भी ताजिए हैं ना, वो सारे 4 महीने की मेहनत होती है। मोला के जवार जाते हैं इमामवाड़े में, 4 महीने तक लगातार ये ताजिया बनाते रहते हैं। और है ना, काठियावाड़ में मतलब बचपन से ही बताया जाता है बच्चों को और लड़कों को कि अगर 2-3 घर में होते हैं ना लड़के, तो एक को तो जाना ही जाना है इमामवाड़े में। लेकिन सारे जाते हैं और सब इमामवाड़े में जाकर ये ताजिया बनाते हैं। आप है ना एक ये नोटिस करना, मैं अभी तो बता रही हूँ, ये वाला ताजिया, इस पर सब ताजिए पर ना आगे नंबर प्लेट लिखी हुई होती है कि इतने नंबर का ताजिया, ये वाला ताजिया। मतलब ये नंबर का मतलब होता है कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाली गली है, उसका नंबर रहता है। और यहाँ पर ना 101 ताजिया लाइसेंस वाले होते हैं। और हर ताजिए पर है ना थोड़ा कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा, एरिया का नाम लिखा होगा। तो हम ना अब निकल गए बाज़ार की साइड। वो वाला हमारे पड़ोस में 2 ताजिए बने थे और ये बाज़ार की साइड निकल गए। और बाज़ार में ना देखो, ये मुझे मस्जिद इतनी फेवरेट है ना बचपन से ही। ये मस्जिद है ना, मौला अली के रोज़े जैसी, मतलब इस तरह से बनाई गई है और इस तरह से तामील की गई है। मेरी बहुत ही फेवरेट मस्जिद है और बाज़ार के बीचों बीच में ये मस्जिद है। करते करते ना हम थोड़ा और भी आगे चले गए, मेरे मामा मामी से सारे सबसे मिले और बस वापस मैं घर पर आ गई। और है ना, हम मेरी मम्मी घर पहुंच गए और तेला उधर मिले ढोकले। तो उधर है ना थोड़ा बहुत उधर भी खाया था, वो चिकन पाव वगैरह और छाछ वो खाया था। और इधर ना ढोकले, तो अब ढोकले खाते हैं फिर जाते हैं मेरे बेटे के। और ये है मेरी बाबू। बाबू तो क्या बनी है? कुछ नहीं। और है ना मेरी बहन के घर पे, ये मेरी बहन का घर है। और इधर है ना आज न्याज का प्रोग्राम है, चिकन पाव बन रहा है। तो मेरे जीजा जी है ना पहले सबका सदका निकाल रहे हैं, सबका सदका दे रहे हैं। और इधर खुशी खड़ी है, तौरा, समू, मेरे हस्बैंड, अल्फाजली है ना उधर कोल्ड ड्रिंक ठंडी कर रहा है। ऐसे कोल्ड ड्रिंक है तो उसको भी ठंडी करने का।
कोल्ड ड्रिंक और चिकन पाव वगैरह वो वाला बन रहा है। अब देखते हैं क्या क्या। जीजा जी उधर मसाला बनाने रखा है और मेरे को भेज दिया है चिकन, बॉयल चिकन। अब इसको है ना मेरे हस्बैंड और मैं थोड़ा थोड़ा सब ले लेते। देखो उधर भी है ना सब खुद का काम ड्यूटी खुद की कर रहे हैं। मौला के जवार लब्बैक या हुसैन, तौरा लब्बैक या हुसैन, याली नाराए हैदरी, याली नारायण। और फिर चिकन का जो मसाला था ना वो वाला रेडी हो चुका। अब ना सिर्फ पाव में वो भरना है, फिल करना है, बस वही बाकी है। तो इतने में ना सामने वाली आई और बोल रही थी कि मेरे घर पे ना गंज है, तो गंज का फातिया लग गया, मगरिब का टाइम हो गया था, तो गंज है तो तुम आकर थोड़ा यहाँ चख लो। तो हम है ना गंज उधर चखने गए। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि गंज ना किसको पता चलता है, गंज क्या होता है? तो हम तो जा रहे हैं गंज खाने और बस आ रहे हैं वापस। के अंदर ना चिकन पाव बनाएंगे, अब और भी बाकी है बनाना। अगर कोल्ड ड्रिंक है ना ठंडे हो रहे हैं, तब मैं देखती हूँ इसमें से मैं सोसियो लेती हूँ। सोसियो मेरी फेवरेट है। तो ये वाले ताजिया भी है ना देखना है। पीछे वाली गली है मेरी बहन के घर से, पीछे वाली गली, लेकिन ये बाजार ही है। मेरी मम्मी का घर मेरी बहन का घर मतलब बाजार में ही है, तो फिर वॉक डिस्टेंस बस 1-2 मिनट का ही है, सामने आते जाते हम। तो ये 10 नंबर का ताजिया है, देखो आप नोट करो। इस तरह से ना हर प्लेट नंबर लिखा हुआ होएगा। तो फिर हम है ना जा रहे थे गाड़ी लेकर, सब है ना ऐसे 3 गाड़ी ले ली और सब 2-2 3-3 जने करके हम जा रहे थे आगे देखने। फिर है ना वो न्याज भी बाकी थी, बांटनी भी बाकी थी, लेकिन बांटना तो 11 बजे 12 बजे बांटना था। तो हमें ना निकल गई दूसरे ताजिए देखने, क्योंकि ना कोई गली में जगह नहीं थी, कोई गाड़ी बड़ी वाली चले, तो छोटी छोटी गाड़ियाँ ना 2 व्हील वो वाली चल सक रही थी। तो हम ना पहुँच गए और हम पहुँचे ना तो 3 दरवाजे पे बहुत भीड़ थी। तो फिर हमने ना एक साइड लगा दी गाड़ी, जगह देख रहे थे गाड़ी लगाने की कोई जगह मिल जाए। तो ये वाला है ना बहुत पुराना है, देखो एरिया 3 दरवाज़ा है, तो मतलब बाज़ार में ही है, बाज़ार के बस 1-2 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर है। तो हम गाड़ी पे आए ना तो फटे के आ गए। एक पीछे वाली गली है, तो हम ना रख रहे हैं इधर गाड़ी साइड में। पहुंची 3 दरवाजा, देखो ये वाला है ना, ये वाला तो रह 3 दरवाजा। मैं आपको देख के मेरा खड़ी है और मेरे हस्बैंड यहाँ खड़े। और ये वाला है 3 दरवाजा। तीसरा गिलास 2 तो पहले पी लिया। इरफान भाई झूठ मत बोलो, मैं एक भी नहीं पी रही हूँ। जितना पियोगी 3 तभी लिया है। मैंने एक भी नहीं पिया। नहीं झूठ। मेरे हाथ में एक है, मैं उसमें वीडियो में बनाने में बड़ी हूँ। फुल मावा इरफान मैंने एक में 2 कर लिया, दूसरा है मैंने खाली एक गुट भी नहीं चखा। इरफान भाई झूठे हैं। फिर जैसे ही हम बाहर निकले ना तो मेरी मम्मी का कॉल आया, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो हम एकदम से चले गए। और जो ये चिकन पाव बाकी थे ना भरने वाले, मतलब पाव के अंदर चिकन जो मसाला जो बनाया था वो भरना बाकी था। तो ये आकर हम तो जैसे मेरी मम्मी के घर गए, मैं मेरे हस्बैंड और अल्फा जली। फिर मेरी मम्मी को थोड़ा सही हुआ ना तो अल्फा जली तो वापस आ गया। तो और इधर है ना नियाज भी ये वाले बांटने लगे मेरी बहन के घर पर, और चिकन पाव जो अधूरे थे वो भी भर रहे हैं। देखो आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ हो चुकी है। और फिर है ना मोहम्मद भी आ रहा था, तो फिर मोहम्मद की राह देख रहे थे, मोहम्मद को लेकर जाए बाजार में। और हम आए थे मेरी मम्मी के घर और बस थोड़ी देर हुई चलिए अच्छे थे ना। हाँ। और हमें ना फातिमा की राह देख रहे हैं, फातिमा आ रही है तो देख रहे हैं इसकी राह। तो ताजिया है ना इधर आ गया है गेट के पास, तो गेट के पास और भी एक ताजिया मैं आपको दिखा दूँ। चलो ऐसे बाबा ये ना बस गेट के पास ही ताजिया एक बड़ा है। तो मेरी मम्मी ने ना ये वाली कुछ अलग डिजाइन मुझे लगी, ये वाले आगे वाले जो घर बनाए ना इस तरह से बनाए। तो मैंने ना मेरे हस्बैंड को बोला देखो सीढ़ियाँ कैसी मेरी मम्मी ने बनाई। तो ये वाली पूरी लाइन है ना नहीं बनाई, किराए देने बनाई है। और वो साइड है ना ये पूरी वाली पुरानी लाइन है। तो फिर मोहम्मद भी आ गया हमारे पास, तो हम ना मोहम्मद को लेकर अब निकल गए, बाजार में जाना है हमको आगे। कैसे मोहम्मद कैसे किसको चूम रहा है मोहम्मद, किसको चूम रहा है इसको ये पूछो।
किसको चूम किसको चूम रहा है? सेम या हुसैन को? और हमें ना बाज़ार में पहुंच गए, लेकिन बाज़ार में बहुत भीड़ हो चुकी थी। जितने भी ताजिए थे ना इमामवाड़े से आकर बाहर आ गए थे, और मोहम्मद को दिख नहीं रहा था इतनी भीड़ में, तो बोल रहा था नाना मुझे कंधे पर बिठा लो। और आपको तो पता ही है कि जब हुजूर पाक को भी नवासे इतने प्यारे थे, और अपने कंधे पर हुजूर पाक मौला हसन मौला हुसैन को है ना सैर कराते थे, और वो तो आपको पता ही है। तो मेरे हस्बैंड है ना इसको ऐसे कंधे पर उठाकर इतना खुश हो रहे थे कि मैं ना मेरे नवासे को कंधे पर उठाकर इसके लिए घोड़ा बनकर इसको ना बहुत ही एंजॉय करा। इसने ना बहुत ही मतलब खुश हो गया कि मुझे मेरे नाना ने कंधे पर बिठाया। तो इसको है ना सैर कराते गए, और इसको कंधे पर बैठ कर ना इसको कोई राजा वाली फीलिंग आ रही थी, और देख रहा था सबको, और बोल रहा था नाना मुझे सब दिख रहा है। इसको जब भी मैं पूछती थी ना तुझे दिख रहा है, तो कि हाँ मुझे अब सब दिखता है, क्योंकि जब इसको गोद में उठाते थे ना तो भीड़ की वजह से इसको कुछ नहीं दिख रहा था, और कंधे पर उठ कर ना इतना खुश हो गया। अब ये ना 2:30 बज चुके हैं, तो फिर हमने ना मोहम्मद को इसकी मम्मी को दे दिया, क्योंकि ना वो इसकी मम्मी बगैर रात को तो रहता नहीं है। तो अभी 2:30 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं। अब नींद भी काफ़ी आ रही है, क्योंकि सफ़र करके आए ना, अगली रात तो हम सफ़र में थे, और नींद भी काफ़ी आ रही है। तो बस हम जा रहे हैं अब घर पर, और ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाजमी बताना, और ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।